नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में डीएलएड फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत है। और उन सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर ये कमेंट आ रहा है कि सर, हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, खासतौर से डीएलएड फर्स्ट ईयर में और डीएलएड सेकेंड ईयर में इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कैसे करें। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। कारण चाहे जो भी हो सकता है वो लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है वो लोग बहुत ज़्यादा रट करके जाते हैं जिसके कारण वो क्वेश्चन ना हो तो लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। हो सकता है उनका जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छा ना रहा हो। तो इस वीडियो में उन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट की आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर, क्या इसमें ग्रेस मार्क्स वगैरह कुछ नहीं मिलता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्क्स इसमें भी आपको मिलता है। डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, लेकिन 4 से 6 नंबर मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। 1 से 2 सब्जेक्ट में अगर मिनिमम थोड़े बहुत नंबर से अगर की फेल हो जाओगे ना तो ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर की फेल हो जाओगे ना तो आपको ग्रेस मार्क्स बिल्कुल नहीं दिया जाता, आपको फेल कर दिया जाता है। अब फिर से आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, तो सर इसका जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है? तो चलिए डीएलएड फर्स्ट ईयर की हम लोग बात करते हैं। इसमें नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितने सब्जेक्ट, उसके बारे में थोड़े से आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो सबसे पहला, डीएलएड फर्स्ट ईयर में टोटल आप लोगों ने देखा होगा कि आपका 12 सब्जेक्ट होता है। 12 सब्जेक्ट में से जो 4 सब्जेक्ट है उसका आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो बच गया अब आपका 8 सब्जेक्ट। जो 8 सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें भी आपका जितने भी 8 सब्जेक्ट है उसमें से 20 नंबर का, जो 20-20 नंबर का असाइनमेंट लिखना होता है। अर्थात सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आपको असाइनमेंट लिखने को दिए जाएंगे। टोटल जो 8 सब्जेक्ट हो रहेगा वो, अब उसमें से जो आपका 8 सब्जेक्ट है उसमें से बच जाता है केवल 80 नंबर का, ठीक है। तो 80 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसको आपको एग्जाम के थ्रू दिलाना होगा। और उसमें भी जो 80 नंबर का जो मार्क्स है उसमें भी आपको 40 नंबर मतलब 50% आपको पासिंग मार्क्स लाना है। अगर उसमें से एक नंबर भी अगर कि कम लाए तो आप फेल कर दिए जाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको जो आपकी तैयारी है वो ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए और जो 40 नंबर है उससे भी ज़्यादा आप मार्क्स क्रैक करके लाओ। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें बुक से पढ़ने चाहिए, गाइड से पढ़ने चाहिए, और अगर गाइड से पढ़ने चाहिए तो वो कौन से प्रकाशन से पढ़ने चाहिए, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला गाइड का। तो गाइड आपको अगर कि लेना चाहो ना तो नवबोध प्रकाशन का जो गाइड आता है वो ले सकते हो, क्योंकि देखिए उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी दिया रहता है। तो उस हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अंदाजा भी लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें बुक से पढ़ना चाहिए, गाइड से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें से जो आपका टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट में से जो दूसरा यूनिट है उसको आप लोगों को केवल और केवल बुक से पढ़ने हैं। क्वेश्चन के लिए आप जो नवबोध प्रकाशन का जो गाइड है उसमें से देख सकते हो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो। लेकिन आपको अगर कि आंसर को देखने हैं ना, पढ़ने हैं ना, तो सेकंड चैप्टर के पूरे आपको बुक से पढ़ने हैं, क्योंकि बुक में जो है ना वो अच्छे से विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो उसमें कि अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सेकंड चैप्टर जो है ना उसको बुक से पढ़ो और जो क्वेश्चन है ना वो जो आपका नवबोध प्रकाशन का जो गाइड है उसमें देख सकते हो। उसके अलावा जो बाकी चैप्टर है, अध्याय 1 हो गया या अध्याय 3 हो गया या 4 या 5 जो हो गया ना, उसमें का जो चैप्टर है ना वो सारा चीज़ आप लोग जो नवबोध प्रकाशन का जो गाइड है उसमें से पढ़ सकते हो। और उसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना 2-3 साल का दिया रहता है, तो आपको अच्छे से आइडिया भी लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको इस विषय को जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको रटना बिल्कुल भी नहीं। आप समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार हो सके ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार अगर कि आप समझ गए ना, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए, क्या कहना चाहता है उसको समझ गए ना, तो आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। और रटोगे तो फिर वही होगा, क्वेश्चन आएगा तो सेम बना सकते हो, नहीं आएगा तो नहीं बना पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझो ना कि रटो। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या डीएलएड सेकंड ईयर में हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपके सीनियर होंगे वो बोले होंगे कि मैंने तो केवल और केवल 1 हफ्ता पढ़ा है, 15 दिन पढ़ा है या 2-4 दिन ही पढ़ करके या रात भर की केवल और केवल पढ़ा है एग्जाम के लिए और अच्छा मार्क्स 70% 80% लेकर के आ गया। तो आप केवल और केवल मेरे को एक सवाल का जवाब देना, या आप लोग भी उनसे एक सवाल करना। अगर आप लोग तो डीएलएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड सेकंड ईयर, ठीक है, जो कॉलेज का जो एग्ज़ाम है वो तो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता पढ़ करके एग्ज़ाम दिला लोगे। लेकिन आने वाली जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, सीजीटेट का एग्ज़ाम है, और उसके अलावा जो आप लोग शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम आने वाले, जब आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है, तो शिक्षक बनने के लिए आपको पता होगा कि आपको जो शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। तो केवल ये बताइए, केवल 1 हफ्ता पढ़ करके, 15 दिन पढ़ करके या 1 रात पढ़ के क्या आप लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो?
हाँ या नहीं ये बताओ मेरे को। तो आपका जो जवाब होगा वो आएगा नहीं कर सकते। एक दिन में पढ़ करके, एक हफ्ता या 15 दिन में पढ़ करके सीजी टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की हैबिट आप क्यों डेवलप कर रहे हो? आपके पास पता है आपको कि 2 महीना 3 महीना बचा है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी देखिए फरवरी का माह चल रहा है, ठीक है, और जो डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है मई जून में स्टार्ट होता है, ठीक है, मई में स्टार्ट होता है। क्योंकि देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में देखिए 10वीं 12वीं के एग्जाम होता है, ठीक है, उसके अलावा देखिए कॉलेज के एग्जाम होता है, और कॉलेज और 10वीं 12वीं के जो एग्जाम होता है उसके बाद ही जो डीएलएड का जो एग्जाम होता है और बीएड का जो एग्जाम होता है वो कराया जाता है लास्ट में, ठीक है। तो आपके पास 2 से 3 महीना का टाइम है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और चाहिए कि आप 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स लेकर के आओ। क्यों आप ये डेवलप कर रहे हो कि यार 2-4 दिन पढ़ करके मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा? ऐसी आदत बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। और ऐसा कहने वाले को जो बोलते हैं ना कि 2 दिन 4 दिन पढ़ करके मैं 80 मार्क्स 90 मार्क्स ले आऊँ, उनको ये सवाल जरूर करना। और इस प्रकार की ना जो आदत है, उस प्रकार की जो रास्ते हैं आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो देख लीजिए, मेरा काम है आप लोगों को सजेस्ट करना। ऐसा अगर की हैबिट डेवलप हो गया ना तो फिर आप खतरे में हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप रोज डेली थोड़ी थोड़ी पढ़िए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। एक बात आप लोग जान लो कि जो लोग ये कहते हैं ना आपको कि मैंने 2-4 दिन सिर्फ पढ़ा, उसके बाद जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है काफी अच्छे मार्क्स से पास कर लिया, तो ऐसी 2-4 दिन पढ़ने वाली बुरी आदत आप बिल्कुल भी मत पालो। क्योंकि देखिए भविष्य में आपको टीचर बनने है, उसके लिए आप लोग शिक्षक भर्ती के एग्जाम दिलाना है, और 2-4 दिन पढ़ करके आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी है, और लंबी तैयारी के लिए आपका मन भी लगना चाहिए पढ़ने के लिए। और आप लोग अभी से कंटिन्यू अपने आदत बना के रखोगे ना कि हाँ यार ये एग्जाम के लिए थोड़े थोड़े पढ़ते हैं रोज पढ़ के, और रोज पढ़ने के जैसे ही आपका आदत बनेगा ना तो बाद में भी आपका काम आएगा। लेकिन आप दूसरों का कहना मान कर कि 2-4 दिन के लिए आप पढ़ करके सिर्फ एग्जाम निकाल लोगे, ये तो कॉलेज का एग्जाम है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए तो लंबी तैयारी लगेगी ही लगेगी। और शॉर्ट में अगर की तैयार करूंगा सोचोगे तो देख लो आपका क्या होने वाला है। वैसे भी जो शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम है लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं, मुश्किल से हजारों का ले दे के होता है, 2-4 हज़ार है उसका। तो फिर आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपको 2-4 दिन पढ़ने वाली बुरी आदत आपको लग गई ना तो फिर बाद में पछताओगे। या आपको कंटिन्यू 2-4 दिन के लिए ना करके एक लंबी तैयारी के लिए आदत आपकी डेवलप करनी है, तो वो देख लो आपको क्या करने हैं। बताने के लिए तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग केवल बात करेंगे। चलिए डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें केवल 5 चैप्टर है, अर्थात 5 यूनिट है, ठीक है। और 5 यूनिट में से जो सेकंड यूनिट है उसमें से केवल देखिए कन्वर्सेशन है, ठीक है। और कन्वर्सेशन में भी क्या है, आप किस प्रकार से सामने वाले से बात करते हो, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। और कुछ सिचुएशन दिया गया होगा, ठीक है, जो देखिएगा। और जो आप लोगों का सेकंड यूनिट है उसमें 40 मार्क्स अर्थात 40 मार्क्स का आने वाले हैं। और बाकी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3, 4, 5 ये है उसमें से 40 नंबर दिया गया चारों पार्ट में। लेकिन जो चैप्टर आपका जो सेकंड है उसमें 40 नंबर दिया गया, तो उसमें से सबसे ज़्यादा तैयारी करने के लिए आपको जरूरी है अच्छे से अगर उसमें का तैयारी करोगे ना तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पासिंग मार्क्स जो सेकंड चैप्टर है वो दिलाएगा। कैसे बात करोगे, अर्थात देखिए सेकंड चैप्टर में ग्रीटिंग दिया है, अर्थात किस प्रकार से सामने वाले से अभिवादन पूर्वक आप लोग बात करोगे। उसके अलावा एपोलॉजी अर्थात क्षमा याचना, सामने वाले से क्षमा याचना किस प्रकार से मांगोगे। और कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखने को दे दिया जाएगा। हो सकता है आपको रेलवे इंक्वायरी ऑफिसर से बात करने के लिए बोला जाए तो इस पर किस प्रकार से आप कन्वर्सेशन करोगे। हो सकता है आप लोगों को किसी कॉल सेंटर पे बात करने के लिए बोला जाएगा तो आप किस प्रकार से उनसे बात करोगे, ऐसा कन्वर्सेशन लिखना है। और आप लोग जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसको रटिएगा, बिल्कुल भी मत रटना, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको समझने हैं और आप लोगों ने, ठीक है, 12th पास आउट करके आओ, इसका मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से आता है। और थोड़े बहुत ऐसा है कि टूटी फूटी आराम से बोल लोगे और थोड़े से प्रैक्टिस के साथ अगर कि आप तैयारी करोगे ना तो आप इंग्लिश का जो प्रैक्टिस के साथ थोड़े थोड़े लिख लोगे। कन्वर्सेशन तो ही है, जैसे आप लोग नॉर्मल हिंदी में बात करते हो वैसे ही आपको कन्वर्सेशन टाइप से इंग्लिश में बात करने हैं। अपने सामने वाले से किस प्रकार से बात करोगे, डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन किस प्रकार से बताओगे, इसी प्रकार से नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग ना इससे सेकंड जो वीडियोस लेकर जो आऊँगा ना इसके बाद ना उसमें आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो इंग्लिश का उसको किस प्रकार से करेंगे उसको भी बताऊंगा। लेकिन ये सारा चीज़ स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहेगा ना उसको बिल्कुल मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। और देखिए
आप लोग अभी से थोड़ी थोड़ी ही तैयारी कीजिए, लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि सभी जो आपका 8 सब्जेक्ट उसका तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकियों से अच्छे मार्क्स लाना है। तो इन सारी बातों को जान लेने के पश्चात अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर जो डीएलएड का कोर्स है उसमें जितने भी लोगों ने जितना भी मार्क्स लेकर के आते हैं, क्या वो भी डिसाइड करता है कि शिक्षक भर्ती में हम लोग क्वालिफाई होंगे या नहीं? तो ये भी डिफाइन करता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जब आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिलाओगे तो वो डिफाइन करता है आपका शिक्षक भर्ती का कितना मार्क्स आप लेकर के आ रहे हो। उसके बाद अगर कहीं 2 लोगों का मार्क्स सेम आ जाता है ना, तो भी देखा जाता है कि आपका डीलेट में जो मार्क्स है वो कितना है, वो लास्ट में देखा जाता है। उसके बाद फिर एज को देखा जाता है, तो ये भी डिफाइन करता है। लेकिन आप लोग ये बताओ, अगर डीलेट के कोर्स में आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है ना, और बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए, इतना ही सारी बातें आप लोगों को बताना था। लेकिन एक बात और भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन थोड़े थोड़े आप लोग पर डे पढ़िए। ये बिल्कुल भी मत रखिएगा दूसरों से सुनकर कि ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि 2 दिन 4 दिन पढ़ करके मैं अपना एग्जाम क्रैक कर लूँगा। अब वीडियो के अंत में आप लोगों के मन में एक और सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आप ये बताइए कि डीलेट फर्स्ट ईयर में अगर 2-3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर कि फेल हो जाते हैं तो क्या उन लोग को डीलेट फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़ना पड़ता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग डीलेट फर्स्ट ईयर में हो, अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, हो सकता है आप 8 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो क्या आपको दोबारा फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, डीलेट फर्स्ट ईयर में अगर 8 सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे फिर भी आपको डीलेट फर्स्ट ईयर पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप लोग को डीलेट सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जब सप्ली की जो एग्ज़ाम होगा ना, तो आप 8 पेपर का दोबारा सप्ली का एग्ज़ाम दिलाओगे, उसके बाद सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम दिलाओगे, अर्थात आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र हो जाओगे। आपको फर्स्ट ईयर में नहीं रखा जाएगा, भले ही आप 8 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का तमाम आपके जितने भी सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, उसको पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी अवश्य करूंगा, ठीक है। वीडियोस आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी चाहते हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा भैया, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की जब भी हम इन्फॉर्मेटिव बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जब भी वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुँचे। और हाँ, इसके बाद जब भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा डीएलएड फर्स्ट ईयर का, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंग्लिश का है उसको भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।